इनडिफिनिट आर्टिकल्स। आज हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल्स के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इनडिफिनिट आर्टिकल्स का जो डेफिनेशन है वो पिछले वीडियो में बता दिया गया है। इसमें हम सिर्फ रूल्स की चर्चा करेंगे कि वेयर कैन वी यूज इनडिफिनिट आर्टिकल, हम इनडिफिनिट आर्टिकल यूज कहां-कहां सेंटेंस में करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें इनडिफिनिट आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो इनडिफिनिट आर्टिकल दो होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है ए, एक ए है और दूसरे को बोलते हैं हम लोग एंड। दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? एंड बोलते हैं। ये दो जो वर्ड ऐसे हैं यह इनडिफिनिट आर्टिकल है। यह नाउन के लिए सेंटेंस में नाउन के पहले आते हैं नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, इस दोनों का जो मतलब होता है वह सेम होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स आर सेम। ये दोनों वर्ड का मीनिंग सेम होता है। इसका मतलब होता है एक, इसका मतलब क्या होता है? एक होता है, बस दोनों का यूज अलग अलग है। अब दोनों का यूज अलग अलग कैसे है? तो दोनों का यूज जो करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ साउंड करते हैं। वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड दो प्रकार के होते हैं, एक को हम वोवेल साउंड बोलते हैं, दूसरे को कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। तो जब वर्ड का साउंड अगर वोवेल हो तो वहां पे हम एन लगाएंगे और जब वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट तो वहां पे हम ए लगाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, एन का यूज हम साउंड के बेस पे करते हैं, न कि सिंबल के बेस पे। ठीक है, सिंबल के बेस पे नहीं करते हैं। जैसे किताब में दिया गया है या फिर बताया भी गया है, बचपन से आप लोग पढ़ते होइएगा। जो मैं बताता हूं यहाँ पे देखिए, ए ई आई ओ यू, ये जो है एक ऐसे लेटर्स है जो कि वोवेल कहलाते हैं। ये क्या है? वोवेल लेटर्स है। और इसको छोड़कर जितने भी लेटर्स बचते हैं, बी सी डी एफ जी एच, उसके बाद के, ये सारे जो लेटर्स हैं ये सब कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। और जो वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है और वोवेल्स होता है वोवेल साउंड कहलाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जरूर नहीं है कि इसे कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड का साउंड भी कॉन्सोनेंट हो और वोवेल लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड का साउंड भी वोवेल हो। इसीलिए हमें साउंड पे विशेष ध्यान देना है और साउंड के अनुसार ही ए और एन लगाना है। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं, अगर हम लिखते हैं अम्ब्रेला, क्या लिखते हैं? अगर हम अम्ब्रेला, अगर अम्ब्रेला लिखते हैं तो स्टार्ट होता है यू से, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो वर्ड लिख रहे हैं इसका स्टार्टिंग यू से है, यानी कि जो लेटर है फर्स्ट का वह वोवेल है। वह क्या है? वोवेल है। और इसका जो साउंड आ रहा है वह क्या है? अ आ रहा है साउंड, यानी ए से अ। तो ए क्या है? वोवेल है। तो यहां पे क्या लगेगा? वोवेल के लिए एन का यूज करते हैं तो यहां पे एन लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी का, किसका? यूनिवर्सिटी, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी वर्ड है ये भी यू से शुरू होता है, ये भी वोवेल लेटर से शुरू हो रहा है, बट द साउंड ऑफ दिस वर्ड इज नॉट वोवेल। इसका जो साउंड है वह वोवेल नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी के पहले ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब साउंड को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो आप थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको। अम्ब्रेला में क्या? अम्ब्रेला अ आ रहा है ना, अ, और ए से अ आता है तो ए हो गया, ए वोवेल है। और हम बात करें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू आ रहा है, यू मतलब कि वाई और यू, शुरू में क्या आ गया? वाई आ गया। वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगेगा? ए लगेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो। और दूसरा तरीका है कि हिंदी के अनुसार जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, ये सब जो होता है क से अंग तक, च से ञ तक, ट से अर तक, त से न तक, प से म तक, य से ज्ञ तक। अगर कोई वर्ड का स्टार्टिंग वर्ड का साउंड इन लेटर्स में से कोई आ रहा है तो वह कॉन्सोनेंट कहलाएगा और वहां पे क्या लगेगा? ए लगेगा। और अ से अह तक, अ आ ई ई उ ए ए ओ औ अंग अ, ठीक है। तो अ से अह तक अगर कोई वर्ड का साउंड अ से अह के बीच में आ रहा है तो वह वोवेल साउंड कहलाएगा और वहां पर क्या करेंगे? एन लगाएंगे। क्लियर? दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हम लिखते हैं एम पी, एम पी, तो एम जो है वो तो कॉन्सोनेंट है लेकिन यहां पे एन लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम बोल रहे हैं एम पी, ए आ रहा है ना, ए क्या है? ए साउंड क्या हो गया?
अ आ ई ई उ ए इसमें आ रहा है, तो ए जो साउंड है वह वोवेल साउंड है, तो वहां पे एन रहेगा, एन एन पी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं मेंबर लिखते हैं, ठीक है ना, मेंबर लिखते हैं, तो यहां अ लग जाएगा, क्या लगेगा, अ लगेगा, क्योंकि मेंबर मो आ रहा है, एम से मो, प फ ब भ म, यहां आ गया कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पे क्या लगेगा, ए लगेगा। तो इस बात को विशेष ध्यान देना है कि ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर के पहले, और एन का यूज वोवेल साउंड के पहले, न कि वोवेल लेटर के पहले। साउंड और लेटर्स में डिफरेंट है, दोनों दो चीजें हैं, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लेना है। आप लिख सकते हैं ए इज यूज्ड बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड एंड एन इज यूज्ड बिफोर द साउंड ऑफ वोवेल वर्ड, ठीक है। वोवेल वर्ड के साउंड में पहले एन और ए लगाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल वन क्या कहता है कि इंडिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अननोन थिंग्स, यानी कि जो चीजें अननोन है, जिसको हम नहीं जान रहे हैं, वहां पे हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन लगाएंगे, ठीक है। जैसे आई लॉस्ट अ पेन, मैंने एक पेन खो दिया। अब पेन कौन था, कैसा था, उससे मतलब नहीं है, बस एक पेन खो दिया हमने, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आई लॉस्ट द पेन, यानी कि मैंने कोई खास पेन खो दिया, ठीक है। तो ए एन यूज कहां होता है, जनरल सेंस में अननोन चीजों के लिए एन का यूज होता है, याद रखना है। इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, जो जाना गया नहीं हो, जिसके बारे में नहीं जान रहे हैं हम, ठीक है ना। और डिफिनिट मतलब क्या होता है, निश्चित, जिसको हम जान रहे हैं, तो वहां पे हम द लगाते हैं। यहाँ पे रूल वन कहता है क्या, कि अननोन चीजों के लिए ए और एन का यूज करते हैं। जैसे आई विजिटेड अ यूनिवर्सिटी, मैंने एक यूनिवर्सिटी में विजिट किया, आई विजिटेड अ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। यह जो यूनिवर्सिटी थी हमारे लिए अननोन थी, ठीक है ना। उसके बाद जब उस यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे तो वहां पे द लगेगा, द यूनिवर्सिटी इज वेरी बिग, यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ा है। तब क्या करेंगे, वहां पे हमने द लगाया, क्यों, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी अब हम जान गए, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो ए इज यूज्ड बिफोर अननोन थिंग्स, एन इज यूज्ड बिफोर अननोन थिंग्स, इट मींस इंडिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अननोन थिंग्स, ठीक है। पहला रूल यही है। दूसरा, अगर रूल 2 की बात करें तो रूल 2 कहता है ए और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एनी के सेंस में, आई हैव नो एनी बुक, आई हैव नॉट अ बुक, यानी कि एनी के सेंस में ए और एन का यूज होता है। ए एन यूज का मतलब है एनी के सेंस में। दूसरा यूज क्या है, ए एन इज यूज इन द सेंस ऑफ एनी, ए एन का यूज एनी के सेंस में होता है। चलिए हम थर्ड रूल की बात करते हैं। आप लोग लिखते जाएंगे एग्जांपल के साथ। थर्ड रूल की बात करते हैं, रूल 3 क्या कहता है कि सेंटेंस में जब कोई नाउन फर्स्ट टाइम आता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, ए और एन लगाएंगे। क्या करेंगे, ए और एन लगाएंगे। और जब वही नाउन बार बार सेंटेंस में आएगा, बार बार सेंटेंस में रिपीट होगा, तब हम क्या करेंगे, वहां पे हम द लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब कोई नाउन सेंटेंस में आएगा तो वहां पे हम ए और एन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग एंड द किंग वाज वेरी ब्रेव, एक राजा था, यानी कि अ किंग लगाया हमने, उसके बाद उसी किंग को रिपीट कर रहा हूं मैं, द किंग वाज ब्रेव, तो द किंग हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो सेंटेंस में जब कोई नाउन फर्स्ट टाइम आएगा तो वहां पे ए लगाएंगे, और वही नाउन जब बार बार रिपीट होगा तो वहां पे हम द लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट रूल है हमारा चौथा रूल। रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 कहता है कि अगर हमें पूरी जाति का बोध करवाना हो सेंटेंस में, जब कोई सेंटेंस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से शुरू हो रहा हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन शुरू हो रहा हो और हमें पूरी जाति का बोध करवाना हो वहां पे, तब हम ए लगाते हैं। जैसे अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि सेंटेंस जो है काउ से शुरू हो रहा है, इसलिए मैं काउ के पहले ए लगा रहा हूं। अब गाय एक डोमेस्टिक एनिमल है। अब कौन सी गाय, काली गाय, उजली गाय, छोटी गाय, बड़ी गाय, सारी गाय की बात कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द कम्युनिटी ऑफ द काउज, काउज के सारे कम्युनिटी की, पूरी जाति की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो जब जाति का बोध करवाना हो तो सेंटेंस के शुरू में सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हो तो वहां पे क्या करेंगे, ए और एन लगाएंगे। ये हमारा है फोर्थ रूल।
नेक्स्ट है हमारा 5 रूल। रूल 5 क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में हमें किसी के ऑक्यूपेशन को एक्सप्रेस करना हो, किसी के ऑक्यूपेशन को एक्सप्रेस करना हो, पेशे को एक्सप्रेस करना हो, तो वहां पे ए और एन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, अ डॉक्टर। यू आर अ टीचर, अ टीचर। यू आर अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलो, स्टूडेंट बोलो, टीचर बोलो, और लॉयर बोलो, ड्राइवर बोलो, एडवोकेट बोलो, पैसेंजर बोलो, जो भी मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो किसी के प्रोफेशन को एक्सप्रेस करते हैं। शॉपकीपर बोलो, डेंटिस्ट बोलो, कुछ भी, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, किसी के प्रोफेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि व्हाट दैट रेस्पेक्टिव पर्सन डज, वह व्यक्ति क्या करता है, उसके प्रोफेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो प्रोफेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं नाउन के पहले। ठीक है, ये हमारा 5 रूल है। अब बात करता हूं मैं 6 रूल का। रूल 6 क्या कहता है कि हम वर्ब को भी नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। रूल 6 क्या कहता है, हम वर्ब को भी नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि जब वर्ब को हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो वहां भी कभी-कभी ए लगाते हैं। जैसे आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह टहलने जाता हूं। तो मैंने वॉक, टहलना क्या है, वर्ब है, इसके पहले अ लगा रहा हूं, यानी कि मैं उस क्रिया को एक नाम के रूप में एक्सप्रेस कर रहा हूं, उस वर्ब को मैं एक नाउन के रूप में एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो वहां पे क्या लगेगा, अ वॉक लगेगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, आई हैड अ गुड स्लीप लास्ट नाइट, मैं कल रात को अच्छे से सोया। तो अ गुड स्लीप, अ गुड स्लीप। अब स्लीप क्या है, वर्ब है, लेकिन मैं उसको नाउन की तरह ट्रीट कर रहा हूं, मैं एडजेक्टिव गुड भी लगा रहा हूं, वहां पे ए भी लगा रहा हूं। तो जब हम वर्ब को नाउन की तरह एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस में, तब हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं उस वर्ब के पहले। ठीक है, नेक्स्ट रूल, रूल 7। रूल 7 क्या कहता है कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, व्हेन वी फॉर्म एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जब हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो, व्हाट अ वंडरफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, ये सारे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस हैं, और यहां पे हम क्या करेंगे, ए और एन लगाकर इसको एक्सप्रेस करेंगे। 8वां जो रूल है, यह लास्ट रूल है, और लास्ट रूल कहता है क्या कि व्हेन वी यूज अ प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, देन वी अप्लाई ए और एन बिफोर दैट नाउन। यानी कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे, तब हम वहां पे ए और एन का यूज करेंगे उस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी एक है, लेकिन तुम्हारे क्लास में कोई एक बच्चा है जो महात्मा गांधी की तरह बिहेव करता है, तो तुम क्या कहोगे, यू आर महात्मा गांधी, यू आर अ महात्मा गांधी ऑफ दिस क्लास। रमेश इज अ दारा सिंह ऑफ माय क्लास, रमेश जो है मेरे क्लास का दारा सिंह है। ठीक है, कोई लड़की है तुम्हारे क्लास में बहुत अच्छा गाना गाती है, तुम क्या कहोगे, शी इज अ रियल लता मंगेशकर, शी इज अ रियल लता मंगेशकर, यानी कि यू आर कंपेयरिंग दैट गर्ल टू लता मंगेशकर। तुम उस लड़की को लता मंगेशकर से कंपेयर कर रहे हो, इसलिए लता मंगेशकर क्या है, प्रॉपर नाउन है, और उसको कॉमन नाउन तुम यूज कर रहे हो। महात्मा गांधी को कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं, दारा सिंह को हम कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं। जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन यूज करते हैं, तब हम वहां पे ए और एन का यूज करते हैं। ये 8 रूल है हमारे आर्टिकल्स के, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और जरूरत पड़े तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम यूज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल का लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।